दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आलस एक ऐसी बुरी आदत है जो इंसान को कभी सफल नहीं होने देती, क्योंकि आलस के कारण व्यक्ति अपने जीवन का कीमती समय नष्ट कर देता है। बाद में उस इंसान को पछतावा तो होता है, लेकिन समय बीत जाने पर वापस नहीं आता। ये बात हम सभी जानते हैं। इसी बात को बड़ा करते हुए आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। वो सिर्फ अपना वक्त खराब करना जानता है। आलस में जीवन बिताना एक तरह से आत्महत्या करने के समान है। यदि हम कोई काम करते हैं, उसमें फेल होते हैं तो ये दुख देता है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करते तो ये हमें खत्म कर देता है, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ता। आलस करना, काम चोरी करना क्यों एक दिन आपको उल्टा भारी पड़ सकता है, ये मैं आपको एक छोटी सी मजेदार कहानी से समझाना चाहता हूँ। तो कहानी को ध्यान से और आखिरी तक सुनना। एक बार अफ्रीका में कूप नाम का एक आदमी था, जिसके पास बहुत सारे डोंकी यानी के गधे थे, जिनका इस्तेमाल वो सामान को उनके ऊपर रखकर मार्केट में बेचने जाने के लिए करता था। तो एक बार कूप एक गधे के ऊपर नमक से भरा हुआ एक बैग रख देता है और उसे मार्केट में बेचने के लिए जाने लगता है। तो वो जब ब्रिज से गुजर रहा होता है तो वो गधा गलती से नदी में गिर जाता है, और फिर जब वो वापस उस नदी से बाहर निकल के आता है तो उसके बैग का सारा नमक पानी में गिर चुका होता है और बहुत कम ही उस बैग में बचता है। तो ये देखकर कूप बहुत निराश हो जाता है और मार्केट जाने के बजाय वापस उस गधे के साथ अपने घर चला जाता है। घर आकर वो गधा जो पानी में गिरा था, वो दूसरे गधों को बताता है कि अगर ब्रिज से जाते टाइम वो भी पानी में गिर जाएंगे तो वजन हल्का हो जाएगा। ये बात उनकी कूप सुन लेता है। अगले दिन कूप एक गधा चुनता है और उसके ऊपर कुछ सामान रखता है और अपना सफर उसके साथ शुरू कर देता है। तो जब वो लोग ब्रिज से गुजर रहे होते हैं तो गधा वहां से आगे नहीं बढ़ता जब तक कि कूप उसे नदी में गिरा नहीं देता। तो जब वो गधा नदी में गिरकर वापस बाहर निकल के आता है तो देखता है कि अचानक से उसके ऊपर का वजन और ज्यादा बढ़ गया है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कूप ने उस बैग में बहुत सारे स्पंज रख दिए थे, जिसकी वजह से जैसे ही गधा पानी में गिरा, उन्होंने पानी को ऑब्जर्व कर लिया और वो भारी हो गए। तो इस तरह कूप ने उस गधे को सबक सिखा दिया। तो दोस्तों, आलस एक तरह से भगवान के दिए हुए हाथ पैर का अपमान होता है, और अगर आप इस तरह ही आलस में जीवन बिताते रहेंगे तो जरूर आपकी लाइफ एक गहरे अंधेरे में चली जाएगी, जहां से लौट पाना लगभग नामुमकिन होगा। जिस तरह जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, हर काम आपको आसान लगता है और हर काम करने के लिए आप एक नया तरीका ढूंढ निकालते हैं। लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता। आपको एक छोटा सा काम भी पहाड़ जितना बड़ा लगने लगता है, जिस वजह से आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। तो क्या आपको लगता है कि आप आलस के लिए बने हैं या फिर इतिहास बनाने के लिए? जीवन में ऊंचे मकाम पर जाना है तो मेहनत तो करनी होगी। आलस जैसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी से हटाना होगा और तब तक लड़ना होगा अपने हालातों से जब तक आप जीत नहीं जाते। आलस के कारण आप खुद का कितना बड़ा नुकसान करते हो, इसका ज्ञान आपको खुद नहीं होता। इसका पता आपको तब चलता है जब आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर चुके होते हो। तो इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आलस को छोड़ना होगा, और अगर आप सब भी आलस को छोड़ दोगे तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।